नमस्कार साथियों। तो भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए चाइना द्वारा बीते कुछ दिनों में बहुत से एक घटिया और नापाक प्रयास किए गए थे, जिसके अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब कोशिश चाइना के द्वारा किया गया था कि चाइना ने भारत को मिनरल्स को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी और कई अलग अलग तरह के क्रिटिकल मिनरल्स जो कि डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारी चीजों को डेवलप करने में काम आती हैं, उन सभी मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। जी हाँ, जिसकी वजह से भारत के कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें बुरा असर देखने को मिला था, जैसे कि मेट्रो, ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस प्रोजेक्ट, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बुरा असर पड़ा था। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना से ही कुछ रेयर मिनरल्स भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि इनको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर दुनिया भर में चाइना के पास में ही अभी तक मौजूद हुआ करती थी, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। चाइना ने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर बैन लगाया हुआ है, यहाँ जर्मेनियम और गीलियम पर भी बैन लगाया हुआ है, और यहाँ चाइना द्वारा बैटरी को बनाने में जो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है उस पर भी बैन लगा दिया गया है। इसी तरह चाइना के द्वारा और भी कई सारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया गया, ये सोचते हुए कि भारत अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को डेवलप नहीं कर पाएगा अगर चाइना अपना मिनरल सप्लाई नहीं करता है तो। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि अब भारत ने एक बहुत ही असरदार तरीका निकाल दिया है। वो तरीका क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये आखिरकार क्रिटिकल मिनरल होता क्या है। अब देखिए, अभी आप अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन हो गए, कुछ फर्नीचर हो गए, इन सब के अंदर कोई ना कोई मिनरल्स का प्रयोग जरूर हुआ होता है। बट कुछ प्रकार के मिनरल्स जो हैं वो क्रिटिकल होते हैं, जो हर तरफ नहीं पाए जाते, और इनका इस्तेमाल किसी खास चीज को बनाने में ही किया जाता है। और भारत के अंदर जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो ज्यादातर चाइना से ही आते थे, और इनका प्रयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मिलिट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे तमाम चीजों के अंदर कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल का प्रयोग होता है। लेकिन इस सेक्टर में अधिकतम डोमिनेंस दुनिया भर में चाइना का ही है। तो चाइना के द्वारा जब इन्हीं मिनरल्स के ऊपर एक्सपोर्ट पे और इनकी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया, तो इससे क्या हुआ, भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें बुरा असर देखने को मिला। यहीं पर भारत के द्वारा एक नया तरकीब निकाला गया। भारत ने क्या किया कि चाइना से डायरेक्टली इनके मिनरल्स को भारत में इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इसकी बजाय भारत ने क्या किया कि यूएई से यही मिनरल्स और इनके टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यूएई के पास ये सभी मिनरल्स कैसे आ गए। तो दरअसल बात यह है कि यूएई खुद चाइना से भारी मात्रा में इन सभी चीजों को इंपोर्ट करता है। मतलब यूएई द्वारा चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है और यूएई से यही मिनरल्स भारत खरीद लेता है। ठीक उसी तरह से जैसे भारत रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, फिर भारत उसे रिफाइन करता है, और यही रिफाइंड प्रोडक्ट भारत यूरोप को महंगे दामों पर बेच देता है। कुछ इसी तरह से चाइना से यूएई इनके मिनरल्स को इंपोर्ट करता है, फिर भारत यूएई से इनको इंपोर्ट कर लेता है। क्योंकि भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ साइन हुआ है। लेकिन हमारा यहाँ नुकसान क्या हो रहा है कि 10% तक हर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, जो शिपिंग डायरेक्टली चाइना से भारत आता था वो यूएई से आने में लगभग 15 दिन से बढ़ के अब 3 महीना हो चुका है। यानी पहले चाइना से आने में 15 दिन जो लगता था, वहीं अब यूएई से आने में अब 3 महीने का समय लग रहा है। तो इन्हीं सारे इश्यूज की वजह से भारत में अब इन मिनरल्स की कॉस्ट बढ़ रही है। पर भारत के पास फिलहाल दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अभी के लिए ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा जुगाड़ है भारत के प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द भारत को भी खुद ही प्रोसेसिंग और मिनरल्स को निकालने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, वरना हम इसके लिए भी हमेशा चाइना पर ही डिपेंड रहेंगे। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।